प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र इकबाल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज उकाड़ा। बेटे आज हम आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है हमारा ये। इसके बाद इंशाल्लाह ये सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाना है। तो यही सेकंड चैप्टर जो है वो आपके इस मंथली टेस्ट के अंदर जो है वो रखा गया है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा बेटे वो है, उसका टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के कुछ कवानीन हैं। ये आपको पता है, इससे जो हमारी पिछली बुक थी जो रिप्लेस हो गई है उसमें भी मौजूद थे और उसमें ये छठे चैप्टर में मौजूद थे। और कुछ चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताया था, कुछ चीज़ें उसमें से ली गई हैं, कुछ नई डाली गई हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट्स की गई हैं। इस तरह से करके मतलब मुख्तसर सा करके जो भी रिक्वायर्ड था, जो सिलेबस बेहतर बनाना चाहते थे, वो उस तरह से उन्होंने किया है। तो उसमें पुरानी बुक के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो उसमें हमारे पास थ्योरम भी थे, इसमें थ्योरम नहीं है, लेकिन वो एक पूरा चैप्टर था। और इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसको इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा जो जो ज़रूरी हिस्सा समझा उसको मर्ज कर दिया। तो बेटे 4 लॉज हैं हमारे पास। पहला है, उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और दूसरे को कहते हैं एसोसिएटिव, तीसरे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, और चौथे को कहते हैं बेटे आइडेंटिटी लॉ। ये 4 लॉज हैं जो आपके बुक में सिलेबस में रखे गए। तो पहले की तरफ चलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बेटे। इसमें इसको हम ये कहेंगे कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। अगर आपको याद हो तो जब हमने लॉजिकल गेट्स पढ़े थे, आपको याद होगा लॉजिकल गेट्स हमने पढ़े थे कि एक गेट होता है एंड, और एक होता है और एक होता है नॉट। और आपको साथ साथ मैंने बेटे ये भी बताया था कि ये एंड जो है इसका सिंबल डॉट है, इसको सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है, और जो है इसका सिंबल प्लस है, और इसको पैरेलल भी कहते हैं, और नॉट जो है इसका सिंबल बार है, कॉम्प्लीमेंट भी कहलाता है ये। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो डॉट हमारे पास यूज़ हो रहा है, ठीक है बेटे। A डॉट B का मतलब है, हम इसे पढ़ेंगे A एंड B, ठीक है। A क्या है, एक कोई भी हमारे पास इनपुट है, और B जो है एक दूसरी इनपुट है। और इसी तरह से नीचे जो है ये पहले इन वेरिएबल्स को दो को कनेक्ट किया गया आपस में, किसके साथ, एंड के साथ, और दूसरी इसको ये है इसको अटैच किया गया, कनेक्ट किया गया किसके साथ, और के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपके जहन में आ सकता है कि नॉट के साथ क्यों नहीं किया। तो बेटे शायद आपको याद हो, नॉट जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे अप्लाई होता है, ठीक है। नॉट जो है सिर्फ एक वेरिएबल पे अप्लाई होता है, तो 2 पे जो है ये यही अप्लाई होते हैं, एंड और। इसी तरह से हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ को, और उसमें ये कहता है A प्लस B प्लस C। अब वेरिएबल हो गए 3, जहाँ पर मामला 2 वेरिएबल से आगे निकल गया तो ये 3 वेरिएबल आ गए। अब 3 वेरिएबल्स को जब इसने सॉल्व किया है तो वो भी एंड और के साथ ही किया है। पहले और के साथ मैंने लिखा हुआ है, फिर ये एंड के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और आपको बता दूं कि पैरेंथेसिस शामिल की गई। अब ये जो पैरेंथेसिस है बेटे, ये प्रायोरिटी को शो करती है। पैरेंथेसिस किसको शो करती हैं बेटे, प्रायोरिटी को शो करती हैं कि पहले ये ऑपरेशन होना है, ठीक है, फिर इस ऑपरेशन ने इसके साथ और होना है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे कह रहा है पहले ये ऑपरेशन होना है B और C का, और इस ऑपरेशन ने A के साथ और होना है। यूं इन दोनों के जो रिजल्ट होंगे वो इक्वल होने चाहिए। और ये बेटे हम कैसे प्रूव करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे ट्रुथ टेबल की मदद से। जो आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि ट्रुथ टेबल जो है वो क्या होते हैं। तो इसी तरह से बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, और इसमें भी 3 ही वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने सिंपली, आप ये यूं जहन में रख लें, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, इसको कंप्यूटर हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये जो ट्रुथ टेबल हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे आप कह लें कि एक इनपुट आ रही है या उसके साथ दूसरी इनपुट आ रही है, अगर वो और के साथ जुड़ी हुई है, दोनों में से किसी एक के साथ करंट दे दें तो काम जो है वो हो जाएगा। यानी A और B का मतलब है A या B में से किसी में करंट आ गया तो आगे जो उसकी आउटपुट होगी वो करंट वाली जाएगी, ट्रू जाएगी। इसी तरह से बेटे इसमें भी है, जब 3 इनपुट्स होंगी तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं आपके सामने यहाँ पे ये करने लगा हूँ
कि एक तो मैं आपको कम्यूटेटिव लॉ जो है ये ट्रूथ टेबल इसका बना के दिखाता हूँ बेटे आपको, और दूसरा जो है इन दोनों में से कोई एक एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव में से एक आपको ट्रूथ टेबल जो है उसका बना के दिखा देता हूँ, और एक जो रह जाएगा बेटे वो आपकी असाइनमेंट होगी, वो आपका होम टास्क होगा जो आपने घर पे करके देखना है। अब पहले जो है बेटे हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ जो है इसको हमने कैसे हल करना है। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। बेटे ये जो कम्यूटेटिव लॉ है इसमें हमारे पास है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और दूसरे में कहता है कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यही कह रहा है ना। इसका मतलब है दो इनपुट है हमारे पास और इन दोनों को हमने जज करना है किसके साथ, एंड और दोनों के साथ। तो पहले बेटे एक इनपुट ये a आ गई, दूसरी इनपुट ये b आ गई। हमें ये डिसाइड करना है इन इनपुट के अंदर डेटा क्या होगा, ठीक है। हमें क्या डिसाइड करना है बेटे, इन इनपुट के अंदर जो होगा वो डेटा क्या होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेटे हमारे पास कितने हैं, एक है a और एक है b, और ये जो हम काम करते हैं ये किसके थ्रू करते हैं, ये हम करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के तहत। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या बेटे 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 अगर की जाए, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम पावर इसकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। अब ये 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे बेटे, ठीक है। अब 4 कॉम्बिनेशन जो बनेंगे उसमें हमें क्या देना है, बाइनरी नंबर्स। सिंपली एक बाइनरी नंबर्स 2 ही हैं, एक है 0 और एक है 1, ठीक है। अब हमें ये 4 बाइनरी नंबर देने हैं, तो जाहिर है 0 और 1 तो एक एक है, 2 हो गए। तो हमें कैसे डिसाइड करेंगे कितने 0 या कितने 1, तो इसको हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 2। इसका मतलब है कि हमने 2 जो है वो क्या देने हैं, जीरोस प्रोवाइड करने हैं, और 2 जो है वो क्या देने हैं, 1 देने हैं। किसमें, a में। पहले हम 2 0 दे देंगे और फिर 2 क्या दे देंगे, 1। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहली इनपुट ना हो, फॉल्स हो, दूसरी इनपुट वो भी फॉल्स हो, तीसरी इनपुट ट्रू हो, चौथी इनपुट भी ट्रू हो, ये हम कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद b में देखें तो इसको 2 को 2 पे डिवाइड करें बेटे तो क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो अब हम ये करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 का मतलब क्या है, एक 0 और एक 1, एक डिजिट, यानी कि पहला 0 होगा फिर 1, फिर 0 होगा फिर 1। जी बेटे, ये हमारी 2 इनपुट्स बन गई। बात समझ आ गई, यहाँ तक तो हो गया आसान। अब आगे चलते हैं। अब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। क्या पहला ऑपरेशन है बेटे, पहला ऑपरेशन है a प्लस बी। ये हम करके देखते हैं। a प्लस बी, प्लस कौन सा ऑपरेटर बेटे, याद होगा आपको, प्लस है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब है कि a और b का मतलब ये है कि या a की वैल्यू ट्रू हो या b की ट्रू हो, ठीक है। a की वैल्यू ट्रू हो या b की ट्रू हो, तो आंसर कौन सा आएगा बेटे, ट्रू वाला आंसर आएगा। तो a और b दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर a फॉल्स है और b ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू वाला। दोनों में से एक ट्रू मांगता है। यहाँ पे a ट्रू है, b फॉल्स है, फिर भी ट्रू वाला, और दोनों ट्रू है तो ट्रू वाला। आपने चेक किया कि इसका फॉल्स कब होता है, जब दोनों फॉल्स हों। यही आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रूथ टेबल में भी बताया था कि और जो है उसमें जब दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो वो सेम रहेगा। इसी तरह से हम अगर करें b प्लस a कर लें तो भी यही बात बनेगी बेटे कि ये पहला 0 हो जाएगा, ये तीनों जो हैं वो इसी हिसाब से क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको डॉट के साथ कर लें, a डॉट b कर लें। अब डॉट बेटे क्या है, डॉट है एंड ऑपरेटर। डॉट कौन सा है, एंड। और एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होने ज़रूरी हैं उसके सही आउटपुट के लिए, रिजल्ट के लिए। तो ये दोनों फॉल्स हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब इसमें ये फॉल्स है, फिर भी ये फॉल्स हो गया, यानी कोई सा एक फॉल्स हो गया जो कनेक्टेड है, उनमें से एक फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, अब ये फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स, और ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू। अब आगे चलें, b डॉट a, ठीक है। b डॉट a भी ऐसे ही होगा बेटे, a डॉट b कर लें या b डॉट a कर लें तो आंसर तो डेफिनेटली सेम आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देखें कि ये दोनों जो हैं इनकी आउटपुट हमारे पास सेम है,
ठीक है। और ये दोनों जो हैं इनके आउटपुट भी हमारे पास सेम है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हम यहां पे नीचे लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a एंड a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ले बेटे, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है ये प्रूव हुआ, ठीक है। अब आगे है दो, मैंने आपको बताया था, एक है एसोसिएटिव और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उनमें से एक मैं आपको एसोसिएटिव करवा देता हूं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उसको बेटे आप होम असाइनमेंट के तौर पर लेंगे और उसको घर पे कोशिश करेंगे हल करने की, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं पॉज दे रहा हूं, आप इसको अगर ज़रूरत हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये जल्दी कर दिया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी ले सकते हैं। हमारे पास एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव हमें ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह से ये कहता है कि a डॉट b डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट b डॉट सी। अब यहां पे अगर आप बेटे गौर कर रहे हो तो ये वेरिएबल हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। ये हमें 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक लेना पड़ेगा a, एक लेना पड़ेगा b और एक लेना पड़ेगा c, ठीक है जी। अब तीनों की हम इनपुट देखेंगे और तरीकाकार हमारे पास वही है कि किस नंबर सिस्टम के तहत ये काम करता है, बाइनरी। बाइनरी की बेस क्या बेटे, 2, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3। आंसर क्या आएगा, इसको यूं कर लें, अक्सर बच्चे इसको 6 कह जाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आया, 8। 2 की पावर 3 क्या बना बेटे, 8 बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि पहले में कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे, कितने इनपुट्स आएंगी, 8, ठीक है। अब हमने डिसाइड क्या करना है कि 8 की 8 क्या होंगी, तो डेफिनेटली 8 की 8 हमारे पास क्या होंगी, जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएंगी, 4। तो इसमें से पहली 4 जो हैं वो हमारे पास इनपुट फॉल्स होंगी और अगली 4 इनपुट ट्रू होंगी। बात समझ आ गई। फिर आगे चलते हैं, इसको 2 पे करें बेटे तो क्या आया, 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 इनपुट हमारे पास फॉल्स होंगी, 2 ट्रू होंगी, फिर 2 फॉल्स होंगी, ये फॉल्स होंगी और फिर 2 ट्रू होंगी। और 2 को 2 पे करें बेटे, तीसरी इनपुट हमारे पास आएगी तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी में एक फॉल्स एक ट्रू हम करते जाएंगे और यूं हमारा ये काम जो है वो ये हो जाएगा। ये ए बी सी हमारे पास 3 इनपुट होगी। अब बेटे चलते हैं, यहाँ पे अगर आप गौर करें ये सारा और लॉजिकल गेट है, और नीचे गौर करें तो ये सारा एंड लॉजिकल गेट है। तो पहले और पे चले चलें, ब्रैकेट्स का मतलब पैरेंथेसिस जिन्हें हम कहते हैं, इसका मतलब पहले इसको सॉल्व करना है। तो हम करते हैं पहले a प्लस बी, यूं कर लें, ठीक है जी। a प्लस बी में दोनों में से किसी एक में 1 आ जाए तो आंसर क्या होगा बेटे, 1, यानी ट्रू हो जाएगा। ये पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा 1, पांचवा 1, छठा 1, सातवां 1, आठवां 1। समझ गए। इन दोनों में 0 है इसलिए, इन दोनों में 0 है ये इसलिए, और यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये चारों फिर 1 है, तो ये चारों 1 हो। ठीक हो गए बेटे। आगे चलें, a प्लस बी प्लस सी, यानी इसके साथ अब c को ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इस आंसर के साथ c को। अब ये 2 इनपुट होगी हमारे पास कि इन दोनों में से जो एक ट्रू हो जाए वो आंसर क्या आएगा, वो ट्रू वाला आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों ये ऐसे, यहाँ पे c ट्रू है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन फॉल्स है, लेकिन ये ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। दोनों ये एक ही जगह पर फॉल्स हैं, बाकी कोई एक दोनों में से हर एक जगह पे ट्रू है। या यूं समझ लें, पहली 2 के बाद ये 6 की 6 इनपुट ट्रू हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर बाकी 6 के 6 क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अच्छा बेटे, तो आगे चलें, a प्लस बी प्लस सी, यानी हम कर लें पहले a प्लस बी, a प्लस बी बना ये, ठीक है। a और b 2 इनपुट हो गई, तो a और b में पहली 2 जो है वो 0 हैं, और अगली
बाकी सारी देखें यहाँ पे ये ट्रू, फिर ये दोनों ट्रू और फिर ये दोनों ट्रू हैं। तो इसका मतलब अगली 6 की 6 हमारे पास 4 5 6 7 8 ये ट्रू हो गई। ठीक है बेटे। अच्छा आगे चलें, ये ए को अब ऐड करें इसके साथ। सॉरी, ये मैंने करना था बी प्लस सी करना था, जल्दी में ए हो गया जी। पहली फॉल्स, अब इसको देखें ये यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, फिर ये ट्रू, ये फॉल्स आनी बेटे एक ये वाली, क्यों, ये बी और सी में दोनों में फॉल्स है और बाकी सारी ट्रू है। गौर कर लें, जहाँ पर दोनों में फॉल्स आएगा वो फॉल्स होगी, बाकी ट्रू हो जाएंगे बी प्लस सी। अब इसके साथ ए को ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाना, यूं हो जाएगा। तो अब इसके साथ ए एक इनपुट होगी और बी प्लस सी ये दूसरी इनपुट होगी बेटा, ये वाली, ठीक है। तो ये ए में पहले 4 फॉल्स हैं, तो बी प्लस सी में पहला फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, बाकी उसके 3 ट्रू हैं, उसके 3 फॉल्स हैं, लेकिन दोनों में से एक में ट्रू होना ज़रूरी है। तो ये 1 2 3 मैंने ट्रू कर दिए। अब 5वां इसका ट्रू है और इसका फॉल्स है, लेकिन फिर ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये एक ट्रू मांगता है और अगले 3 इसके ट्रू हैं, तो उसके चाहे फॉल्स भी हो जाए तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा बेटे। अच्छा अब इसको देखें बेटे, ज़रा गौर करें, हमारे पास है जी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये, और है ए प्लस बी प्लस सी ये वाला। क्या ये दोनों बराबर हैं? गौर करें, क्या इन दोनों की आउटपुट हमारे पास सेम आ रही है? अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि हमने लॉजिकल एंड के साथ, सॉरी लॉजिकल और के साथ इसको ट्रू कर दिया। लॉजिकल और क्या है हमारे पास बेटे, प्लस, तो प्लस के साथ ये दोनों प्रूव हो गए कि ये दोनों ट्रू होंगे। बात समझ आ गई? अच्छा अब हम देखते हैं एंड के साथ, थोड़ा सा मैं वक्फा दे रहा हूँ, पॉज ले लें, और अगर नोट करना है तो आप रिवाइंड करके रोक के भी कर सकते हैं, वैसे तो आप कर सकते हैं, मैं इसलिए वक्फा दे रहा हूँ थोड़ा सा। जी बेटे, एंड के साथ चलते हैं जी। कह रहा है ए डॉट बी, यानी जब एंड आ गया ना, याद रखिएगा, तो एंड का मतलब क्या है बेटे, एंड का मतलब है दोनों ट्रू होने चाहिए। कौन कौन से? ए बी और बी बी। तो ये ए और बी है, ये ट्रू नहीं है, ये दोनों 4 पहले ट्रू नहीं है क्योंकि इसके 4 0 हैं, 5वां इसका 0 है तो इसलिए 0, 6ठा इसका फिर 0 है तो 0, 7वां दोनों का 1 है, 8वां दोनों का 1 है। तो यूं समझ लें कि जहां पर ये दोनों ट्रू होंगे यानी 1 होंगे, हमने वो 1 लेना और नहीं लेना कोई। अच्छा अब इसके साथ सी को मिलाएं बेटे, तो ये बनेगा ए डॉट बी डॉट सी, यानी एक इनपुट ये बनेगी और एक ये बनेगी। तो यहाँ पर भी वही असूल है बेटे, जिस किसी में एक में 0 आंसर 0, तो ये 0 2 3 4 5 6 और ये 7वां भी 0 और 8वां 1। समझ आ गई होगी? ठीक है, क्यों, यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, बाकी सारे फॉल्स हैं, फॉल्स होगा, बहुत आसान है। आगे चलें, अब कह रहा है बी डॉट सी, पहले ये कर लें, बी डॉट सी, बी और सी, ये बी और सी दोनों 0 हैं, यहाँ पे बी 0 है, यहाँ पे सी 0 है, 3 हो गए, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं और ये फिर दोनों फॉल्स हैं, फिर एक बी फॉल्स है, फिर सी फॉल्स है और फिर दोनों ट्रू हैं। लो बेटे, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके साथ एंड ए को मिला रहे हैं, ए डॉट बी डॉट सी। लो जी, ये ए है, ए की पहली 4 इनपुट जो हैं वो फॉल्स हैं, तो इसका मतलब है कि पहले 4 तो सीधे सीधे हम ये 0 लगा देना, 3 और ये 4। अच्छा अगले 4 इसके 1 हैं और हम इसकी तरफ आ जाएं, 1 2 3 4 हो गए और अगले 3 इसके 0 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये तीनों भी 0 हो जाएंगे, दोनों में से एक 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आखिरी इसका भी 1 और इसका भी 1, तो ये 1 हो गया, यानी ये ट्रू हो गया। तो अब बेटे गौर करें, ए डॉट बी डॉट सी ये, और इसके साथ आप गौर करें ए डॉट बी डॉट सी ये,
क्या आप देखें इन दोनों का आंसर सेम है, यानी इनकी आउटपुट एक जैसी आ रही है? अगर तो बेटे इन दोनों की आउटपुट एक जैसी आ रही है, गौर करें सेम है, तो इसका मतलब है ये प्रूव हो चुका है। और वही आपने करना है कि इसके साथ आपने लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड, ये लिख के आगे लिख दें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह से a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। लो बेटे, तो ये दोनों हमारे पास प्रूव हो गए, एंड के साथ भी और के साथ भी। अच्छा, अब तीसरा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होम टास्क के तौर पर दे रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक हमारा, एक छोटा सा टॉपिक पहले हम कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी दोबारा लिखा हुआ है या दोबारा दिया गया है, तो मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको समझाता हूँ। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन बेटे, अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम इस तरह से जोड़ें कि उसमें हम एंड इस्तेमाल करें या और इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है बेटे, वो एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। और जब हम ये लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लॉजिकल गेट अगर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, डेफिनेटली इसमें एंड और क्या है हमारे पास, लॉजिकल गेट्स हैं। काफ़ी सारी इसकी मिसालें हैं, जैसे मैंने आपको याद होगा हमने कहा था कि P इज इक्वल टू पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है। और Q मैं कहता हूं लाहौर इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ले बेटे, ये दो मैंने दिए। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि P इज इक्वल टू क्या है, पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। ये मैंने क्या दिया, इसको एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वैल्यू मेरे पास या ट्रू में आएगी या फॉल्स में आएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेटमेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, येस और नो होगा ना, ठीक है। तो यही ये स्टेटमेंट मैंने दी है, इसको एक्सप्रेशन दिया, स्टेटमेंट दी है, और ये फिर वेरिएबल की वैल्यू जो है एज एन आउटपुट आएगी। अगर आप इसका आंसर कहते हैं येस, तो इसका मतलब क्या होगा, येस का मतलब होगा P इज इक्वल टू 1। और अगर कुछ बच्चे गलती से कह देते हैं कि नो, पाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक स्टेटमेंट, इसका मतलब तो ये हुआ, तो इसका आंसर P की आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी बेटे, 0 हो जाएगी। यानी अगर ये वैल्यू या ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, 0 होगी। तो यहाँ पे इस वक्त ये ट्रू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। अब Q की तरफ चलते हैं। लाहौर इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, क्या लाहौर पाकिस्तान का कैपिटल है? कैपिटल दारुल हुकूमत को कहते हैं, दारुल हुकूमत कैपिटल कहलाता है। और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा सिटी है, इस्लामाबाद है। तो इसका मतलब लाहौर तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी ना। तो फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ, Q को वैल्यू क्या मिलेगी, Q इज इक्वल टू 0। जो ट्रू होगी उसको क्या मिलेगा, 1, और जो फॉल्स होगी उसको क्या मिलेगा, 0। बहुत आसान सा बेटा। अब हम इनको जोड़ सकते हैं आपस में, इन दोनों को, यानी इसका एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, इसका एक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ इन दोनों से मिला के, अभी जैसे हमने काम किया, इन दोनों से मिला के एक रिजल्ट लूँ, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि P एंड Q, ठीक है, और या मैं कह सकता हूँ P और Q। समझ गए? अच्छा, अब बेटे इसमें ऐसे भी हो सकता है कि इसकी एक और फॉर्म और भी हो सकती है। मैं लिखूँ P डॉट Q,
या मैं लिख दूं P प्लस Q। अब ये डॉट और प्लस क्यों लगाए वाला, डॉट और प्लस इसलिए बेटे लगाए हैं कि डॉट किसका सिंबल है, एंड का, और प्लस किसका सिंबल है, और का। ठीक है ना, तो हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी दोनों से मैंने एक रिजल्ट निकालना है। जैसे अभी हमने A प्लस बी किया, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, P प्लस क्यू कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, किसी एक का, जैसे ये फर्ज करें मेरे पास एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, P इज इक्वल टू पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, और इसका आंसर मेरे पास आता है 1। मैं अपने किसी काम की वजह से, अपनी किसी ज़रूरत की तहत, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के तहत, या वो यूं कह लें, मैंने बताया था ये हार्डवेयर में इस्तेमाल होता है, तो मैंने आउटपुट इन्वर्स करनी है, करंट आ रहा है उसको रोकना है, यानी 1 आया, 1 का मतलब करंट आ रहा है, तो इसको रोकना है मेरे बेटे मैंने। तो रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं तीसरा गेट इसमें इस्तेमाल कर लूँगा, मैं इसको कह दूँगा नॉट P। अब ये नॉट आपको याद होगा, मैंने बताया था क्या करता है, नॉट क्या करता है, सही को गलत और गलत को सही कर देता है। तो यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है, P इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट क्या है बेटे, ट्रू। तो ये जब मैं नॉट P करूंगा तो ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। यानी इसका मतलब यहाँ पे यूं समझ लें, नॉट पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट। अगर मैं कहूँ आपसे कि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, तो आप कहेंगे येस, और अगर मैं आपसे कहूँ नॉट पाकिस्तान इज एन इस्लामिक स्टेट, तो आप क्या कहेंगे, नो, फॉल्स हो गया ना। यही नॉट का काम है। और अगर हमने इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करवाना है तो हम यूं लिखेंगे P बार, जब बार लगाएंगे इसके ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, रिजल्ट इसका ट्रू से फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। यानी Q पे लगाएंगे तो Q का आंसर क्या निकलेगा बेटे, 1 आ जाएगा जब ये 0 आ रहा है, और इस पे लगाएंगे तो इसका 1 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो बेटे ये था लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास। इतना ही बेटे आपके सिलेबस में ये रखा गया है चैप्टर नंबर 2, और इसी में से आपका मंथली टेस्ट आएगा। अब आपने अच्छी तरह से इसकी तैयारी करनी है। 10 लेक्चर हैं इसके, इनको एक बार, बार जितनी बार दिल करता है देखें। कोई प्रॉब्लम हो ग्रुप में डिस्कशन कीजिएगा, मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने बहन भाइयों का और अपने वालिदैन का बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।